क्वांटिटीज़ ऑफ क्लास 8 है ना। क्लास 8 का कोई बच्ची है जो हमसे ये चैप्टर पढ़ना चाह रही है, उसको इसमें डाउट है, तो उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना रहे हैं। देखते हैं कि उसको समझ में आता है या नहीं, या आपको समझ में आ रहा है। तो कोशिश करिए कि इसको पूरा देके समझने की कोशिश करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, है ना। ठीक है, तो हम लोग आज किस चैप्टर को पढ़ेंगे? कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, है ना। इसमें क्या करना है हमको? कंपेयर करना। किसी भी दो क्वांटिटी को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो उसमें ये ध्यान रखना है, सबसे पहला चीज़ इसमें बात आता है रेशियो। किसके बारे में हम लोग को जानना है? तो रेशियो के बारे में। व्हाट इज़ रेशियो? रेशियो क्या होता है? तो रेशियो क्या होता है अगर हम पूछे तो आप क्या बोलोगे कि किसी भी दो क्वांटिटी को कंपेयर करना, है ना। कंपेयर करना मतलब कि किसी दो आदमी का एज ले लो, पिताजी और बेटे का, है ना। तो पिताजी और बेटे का जब एज लेते हैं, वो हम लोग अगर उसको कंपेयर करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि बेटा जो है वो पिताजी से इतना साल छोटा है ना। या फिर पिताजी है जो कुछ साल अपने बच्चे से क्या है, बड़ा है। तो ये हम लोगों का जो डिफरेंस हुआ, वो डिफरेंस निकाल के हम लोग क्या किए? डिफरेंस किया, है ना। दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे पता चला? या कंपेयर करने का जो तरीका होता है वो दो तरीका का होता है। कितने तरीके का होता है? दो तरीका, है ना। पहला होता है डिफरेंस करके, दोनों को हम लोग क्या करना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो डिफरेंस पता चल गया, है ना। कंपेयर कर लिया हम लोग। और दूसरा जो तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं रेशियो। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेशियो। मतलब दो को अगर कंपेयर करना चाहे तो उसके बीच में क्या निकालते हैं हम लोग? रेशियो बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं अपने किसी दोस्त से या कोई बच्चे से कितने एज ज़्यादा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं उससे डबल एज का हूँ। डबल एज मतलब क्या हो गया कि अगर वो 1 का है तो मैं डबल का हूँ, है ना। 1:2 के रेशियो में है हम लोग दोनों का एज। मतलब फर्स्ट आदमी को है ए और सेकेंड आदमी जो है वो है बी। तो B इज़ ट्वाइस द A, है ना। या फिर A इज़ हाफ ऑफ B। ठीक है, इस टाइप का रेशियो में जब हम लोग कंपेयर करते हैं, है ना, इस टाइप का कंपैरिजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। परसेंटेज क्या होता है? तो परसेंटेज ही पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं? रेशियो। तो रेशियो क्या होता है? क्लियर है कि दो क्वांटिटीज़ को हम लोग कंपेयर करें बाय डिवाइडिंग, है ना। बाय डिवाइडिंग अगर हम लोग करते हैं तो उसी को बोलते हैं क्या? रेशियो। क्लियर है। और जब भी रेशियो फाइंड करना हो तो उसका एक कंडीशन होता है कि दोनों क्वांटिटीज़, जिस दो क्वांटिटी को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो उसका यूनिट सेम होना चाहिए, है ना। यूनिट मतलब क्या? अगर हम किसी भी चीज़ को बोल रहे हैं कि वो 1 लीटर और 5 लीटर, है ना, उसका रेशियो अगर निकालना है तो क्वांटिटी किस में होना चाहिए? सेम यूनिट में। सेम यूनिट मतलब दोनों या तो लीटर में होना चाहिए, या एज है तो ईयर में होना चाहिए, और अगर वेट है तो केजी में होना चाहिए, लेंथ है तो मीटर में होना चाहिए। 1 मीटर और 1 किलो लीटर, है ना, ये दोनों अलग अलग यूनिट है। तो इसमें हम लोग कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कंपेयर या फिर रेशियो फाइंड करने के लिए हमेशा ध्यान रखना कि दोनों क्या होगा? सेम यूनिट होगा। क्लियर है। उसके बाद हम लोग हैं परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है? जैसे आप 100 मार्क्स का एग्ज़ाम दिए, है ना। क्या दिए? 100 मार्क्स का एग्ज़ाम दिए। तो 100 में आप जितना भी ला रहे हो डैट इज़ योर परसेंटेज। मतलब किसी भी चीज़ को अगर 100 से कंपेयर कर दिया जाए तो डैट इज़ कॉल्ड परसेंटेज, है ना, कि आप 100 में कितना लाते हैं। अगर मान लो एक एग्जांपल लेकर के बताते हैं कि परसेंटेज क्या होता है। जैसे आप 40 मार्क्स में कुछ ला रहे हो, मान लेते हैं कि ये 20 मार्क्स आया, ठीक है, 20 आउट ऑफ 40। तो ये आपसे पूछ सकता है कि हाउ मैनी परसेंट यू गॉट, है ना, आप कितना परसेंट लाए हो। तो परसेंटेज जब भी बताया जाता है तो वो कहाँ से कहाँ लाइज करता है? 0 to 100% के बीच में ही लाइज करेगा। 0% से 100% के बीच में। तो इसका क्या तरीका होता है कि हम लोग परसेंटेज कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये 20 मार्क्स आया कितना में? 40 में। तो आपका 100 में कितना मार्क्स आता? ठीक है, अगर हम पूछे कि व्हाट इज़ योर परसेंटेज, है ना, 20 मार्क्स ला रहे हो तो आपका परसेंटेज कितना है, तो वो क्या पूछा जा रहा है कि आप 40 में 20 लाए हो। अगर परसेंटेज पूछ दिया जाए इसका मतलब कि आप
100 में कितना लाते, अगर ये 20 है 40 में, तो 100 में कितना होता उसी को फाइंड करते हैं हम लोग, क्या बोल करके, परसेंटेज, है ना। परसेंटेज निकालने में बताएंगे। ये आपका एनसीईआरटी बुक है ना। एनसीईआरटी बुक को ही मैं दिखा रहा हूँ, इसमें एग्जाम्पल को मैं नहीं क्लियर करूँगा, एक्सरसाइज को ही डायरेक्ट बनाऊँगा। एक्सरसाइज यहाँ देख रहे हो, एक्सरसाइज 8.1। पहले हम लोग एक्सरसाइज 8.1 से ही शुरू करते हैं, सारा क्वेश्चन को मैं बताते हुए चलूँगा, है ना। ध्यान से देखोगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ द स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। इन दोनों का रेशियो अगर फाइंड किया जाए तो क्या होगा, ठीक है। इन दोनों का अगर रेशियो फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, देखो क्या है क्वेश्चन, 15 किलोमीटर पर आवर टू 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। 15 किलोमीटर पर आवर टू 30 किलोमीटर पर आवर। तो रेशियो बिटवीन, या फिर डायरेक्ट रेशियो लिखते हैं, रेशियो क्या हो जाएगा, तो 15 किलोमीटर पर आवर टू दी 30 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया क्या, रेशियो। देखो यहाँ पे रेशियो जब फाइंड कर रहे हैं तो ध्यान देना कि यूनिट दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। यूनिट सेम है तो यूनिट क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, है ना। किसी भी रेशियो का यूनिट नहीं होता है ना। रेशियो का क्या नहीं होता है, यूनिट नहीं होता है, क्योंकि यूनिट हमेशा कट जाएगा। तो ये 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो ये कितना आ गया, 1:2। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो जो आ रहा है डेट इज 1:2। रेशियो इज इक्वल टू 1:2। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हुआ। फिर दूसरे नंबर को अगर हम लोग देखते हैं तो दूसरे नंबर में क्या बोलते हैं, मतलब फर्स्ट का ए और फर्स्ट का बी, तो 5 मीटर और 10 किलोमीटर बोल रहा है। क्या बोल रहा है, 5 मीटर एंड 10 किलोमीटर का रेशियो। 5 मीटर और 10 किलोमीटर, इसका रेशियो अगर फाइंड करें तो क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, पहले ही बोले जब भी रेशियो फाइंड करना हो तो यूनिट सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ पे मीटर में और यहाँ किलोमीटर में, तो दोनों को हम लोग क्या में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में। ये मीटर में है तो मीटर में ही रहने दिया जाए। 10 किलोमीटर मतलब कितना, 1000 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा, मीटर। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो दिस इज मीटर। ये इसके साथ कैंसिल होगा, 5 2 जा 10, 2 पे 3 0, है ना। कितना बच गया, तो 1:2 कितना आ रहा है, ये 2 पे 3 0, है ना। तो इसका रेशियो कितना आ रहा है, रेशियो इज 1:2000, है ना। ये हो गया फर्स्ट का बी का सॉल्यूशन। क्लियर है। फिर सी में क्या बोलता है, 50 पैसा टू 5 रुपीज़, 50 पैसा टू 5 रुपीज़, 50 पैसा टू 5 रुपीज़, 50 पैसे, है ना। और नीचे क्या है, 5 रुपीज़, 5 रुपीज़। तो रुपीज़ को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, पैसा में, उसके बाद रेशियो निकालेंगे, है ना। तो रेशियो क्या हो जाएगा इसका, रेशियो इज इक्वल टू 50 पैसे है रुपीज़, 5 रुपीज़ में हाउ मेनी पैसे इंटू 100, तो 5 इंटू 100, ठीक है। तो 500 पैसे हो गया। ये कैंसिल होगा, 0 0, 5 1 जा, तो ये बच गया 10। मतलब कितना आ रहा है, 1:10 के रेशियो में ये आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है, 1:10। क्लियर है, समझ रहे। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ABC हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इन परसेंटेज, है ना। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 3:4, तो 3:4 का क्या होगा वो देखो। थ्री इज टू 4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना। 3:4 को जब भी अगर हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो इनटू क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं, है ना। तो इंटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25, कितना हो गया ये 75%, क्या हो जाएगा 75%, है ना। रेशियो को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, परसेंटेज में। तो रेशियो से जब भी परसेंटेज में जाते हैं तो इंटू 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमेशा
परसेंटेज में आ जाएगा ना, 3:4 को हम लोग क्या कर दिए इंटू 100 किए, ये कैंसिल हुआ, जो आंसर है डेट इज़ परसेंटेज। ठीक है, तो इसके बाद जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आप बना लोगे, 2:3 है तो 2/3 इंटू 100, जो आंसर आएगा डेट इज़ परसेंटेज। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बोल रहा है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। मतलब टोटल स्टूडेंट जो है वो 25 है और उसमें से 72% जो है वो क्या है, इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, एंड पूछ रहा है आपसे हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो 72 में से कितना परसेंट हटा दो, 100 - 72 करते हैं तो आता है कितना 28% ऑफ 25 स्टूडेंट आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो इसको हम लोग बना करके देखते हैं क्या बनता है। देखो 72% ऑफ 25 आर इंटरेस्टेड, है ना, इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आप देखते हैं जब भी अगर हम बोले कि आप 100% का एग्ज़ाम दे रहे हो और आप उसमें 30% ला रहे हो, है ना, कितना 100 में 30 ला रहे हो, मतलब आप कितना नहीं ला रहे हो, 70% नहीं ला रहे हो, है ना। तो परसेंटेज हमेशा क्या होता है 100 में होता है। तो यहाँ पे कितना है 72, मतलब कि 28% आप क्या कर रहे हो, इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब 72% लोग इंटरेस्टेड है। तो नॉट, यहाँ अगर हम सॉल्यूशन निकाले इसका तो क्या होगा, नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो 100 - 72%, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 28%। ठीक है, तो 28% ऑफ विच, तो 28% ऑफ 25, टोटल स्टूडेंट तो कितना है 25 ही है। तो 25 का अगर हम लोग 28% निकाल ले, वही लोग क्या होगा, नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, है ना। तो हम लोग क्या निकालेंगे, देयरफॉर 28% ऑफ 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 28 × 25 डिवाइडेड बाई 100। इसको आप कैंसिल कर सकते हो, है ना, 25 × 1 = 25, 25 × 4 = और ये इसके साथ कितना कैंसिल होगा 7, तो बचा कितना 7। मतलब द नंबर ऑफ स्टूडेंट विच आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स आर 7, है ना। ये क्या हो गया, 7 स्टूडेंट जो है वो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 3। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ फुटबॉल टीम वन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, है ना। वो जितना भी मैच खेला, एक टीम है फुटबॉल टीम, वो कुछ मैच खेला, नहीं पता कितना मैच खेला, अब उसमें से वो जीता कितना 10 मैच ही जीत रहा है। इफ़ देयर विन परसेंटेज वॉज 40 देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। मतलब ये जो 10 मैच जीता है वो कितना परसेंटेज है 40% है, मतलब 60% वो हार गया है ना। 40% जीता जिसमें वो 10 ही मैच जीता है। क्लियर है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या पूछ रहा है इसमें, देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, है ना, कितना मैच खेला। तो हम लोग इसमें एज्यूम कर लेंगे कि दे प्ले x मैचेस, कितना मैच वो खेला x मैच खेला। लेट अस एज्यूम दैट दे प्ले number of मैच इज इक्वल टू x। वो कितने मैच खेल रहा है x मैच खेला है ना। अब उसमें से वो 40% मैच क्या गया जीत गया। तो इसका अगर हम 40% निकाले, दे वन इज इक्वल टू 40% ऑफ x, है ना। कितना मैच जीता वो 40%, और टोटल नंबर ऑफ मैच कितना जीत रहा है वो 10, है ना। 10 जो है वो 40% ऑफ किसका है x का है।
तो 40% ऑफ x क्या होता है, 40 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, यहाँ से अगर आप x का वैल्यू निकालोगे वही पता चल जाएगा ना कि कितना मैच वो खेला है। तो ये 0 कैंसिल, ये 10 आप उठा के इधर भेजोगे, है ना, तो 10 इंटू 10 और ये 4 इधर आएगा, तो ये डिवाइडेड बाई, ठीक है, तो x ये कैंसिल होगा, 2 5 जो और 2 2 जो, तो कितना आ गया, x इज इक्वल टू 5 5 जो 25। तो वो कितना मैच टोटल खेला, 25 मैच खेला है ना। दे प्लेड नंबर ऑफ मैचेस इज इक्वल टू 25 एंड दे वन ओनली 10 मैचेस विच इज 40% ऑफ द टोटल। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगिनिंग, है ना। मतलब मान लो कि आपके पास कुछ पैसा है, आपके पास नहीं, चमेली है ना, चमेली के पास कुछ पैसा है, तो वो पैसा कितना है, हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि वो x रुपीज़ है। कितना है, x रुपीज़ है। क्लियर है। हम यहीं पे सॉल्व करते हैं। लेट चमेली हैड ₹x एट द बिगिनिंग में उसके पास कितना रुपया है, x रुपया, और उसके बाद वो कितना खर्चा कर दी, 75 स्पेंड कर दी, है ना। देख लो, आफ्टर स्पेंडिंग 75 ऑफ हर मनी, वो कितना खर्चा कर रही है, 75। अब उसके बाद बच कितना रहा है, 600 रुपये मात्र बच रहा है ना। तो ही हैड, या फिर आफ्टर स्पेंडिंग सी हैज़ रुपीज़ कितना, 600, 600 रुपये बच रहा है। और ये 600 रुपये कहाँ से बचा, x में से कुछ वो खर्चा कर दी, तो कितना खर्चा की, यही आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच, नहीं क्या पूछ रहा है, हाउ मच डिड ही हैव इन द बिगिनिंग। मतलब आपसे पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, शुरुआत में चमेली के पास कितना पैसा था, तो कितना पैसा होगा, 75 वो खर्चा कर दी, मतलब 25% उसके पास है। मतलब ये जो 600 है वो कितना परसेंट है, 25% है ना। तो ये जो 600 है ये क्या है, 600 जो है, ₹600 इज 100 माइनस 75% ऑफ x। यही है, क्योंकि बच रहा है उसके पास कितना, 100 में से 75 वो खर्चा कर दी है, तो बच रहा है 25%। मतलब कि ये जो 600 रुपया है वो उसका 25% ऑफ x है। समझे। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। 25% ऑफ x क्या होता है, 25 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 600। ये 25 बाई 4 हो जाएगा, 4 इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू, x इज इक्वल टू 4 इंटू 6 हो जाए 24 होता है ना, 2400। तो उसके पास बिगिनिंग में कितना रुपीज़ था, लेट चमेली हैड ₹x इज इक्वल टू 2400 है ना। उसके पास स्टार्टिंग में कितना पैसा था, 2400। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 5। इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है ना। क्या बोलता है, इफ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, 30% लाइक फुटबॉल एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स। जो ऑब्वियस सी बात है, टोटल परसेंटेज होता कितना है, 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, 100 में 60% जो है वो क्रिकेट पसंद कर रहा है, ठीक है, 30% जो है वो फुटबॉल पसंद करता है ना। तो अदर कितना बच गया, अदर गेम, 100 में 60 गया, 40 में 30 गया, 10% ही बच रहा है ना। तो 10% लाइक्स अदर गेम्स। ठीक है, अब इसमें बोलता है इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना है, 50 लाख है।
ठीक है, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, है ना, कि 50 लाख का 60% कितना होगा, 50 लाख का 30% जितना होगा, और 50 लाख का 10% जो होगा वो सब ईच गेम पसंद कर रहा है। मतलब कि आप इसमें क्या कर सकते हो, टोटल 100% था, है ना, पीपल 100% में कितना हो रहा है, 50 लाख। ठीक है, इसमें क्या क्या बोला, 60% जो है वो क्रिकेट पसंद कर रहा है, तो 60% लाइक क्रिकेट, 60% लाइक क्रिकेट, तो वो कितना होगा, तो 60% ऑफ 50 लाख, 50 लाख, तो लाख में कितना जीरो होगा, 1 2 3। ठीक है, ये हो गया 50 लाख। तो ये कितना होता है, 60 इंटू दिस 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 100, 1 0 कैंसिल, 1 0 और कैंसिल, 5 6 जो 30, 30 पे कितना ज़ीरो, 1 2 3 4 5, तो 30 लाख जो है वो क्या है, 30 लाख आदमी जो है वो पसंद करता है क्या, क्रिकेट, है ना। और कितना था, 30% लाइक फुटबॉल, तो क्या निकालेंगे हम लोग, 30% ऑफ 50 लाख, और उसके बाद 10% में निकालेंगे, है ना, 10% लाइक्स अदर गेम, तो अदर गेम के लिए तो 10% ऑफ 50, 1 2 3 4 5, और ये क्या हो जाएगा, 30% ऑफ 50। ठीक है, ये दोनों को सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये 8.1 था, है ना, क्या एक्सरसाइज था ये, 8.1। क्लियर है, एक वीडियो यहीं तक रोकते हैं, दूसरे वीडियो में दूसरा एक्सरसाइज करते हैं, ये 8.1। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कोशिश करिए कि चैनल को और थोड़ा प्रमोट करें, दोस्तों को भी बताएं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, है ना, और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।